मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें फिजिक्स का चैप्टर दर्पण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सुनिएगा। देखिए, दर्पण, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मिरर। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा, ठीक है? दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दर्पण ऐसे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार के सामान में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? दर्पण। इसलिए दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फिगर कैसे बनता है, समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा दर्पण कौन सी होकेला, कैमरा के कहल जाला, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका एक पृष्ठ कलईदार एवं दूसरा पृष्ठ से प्रकाश का परिवर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक दर्पण रहेगा, उसके पीछे का चीज क्या, जो कलई रंगा हुआ रहेगा, आगे परिवर्तक यानी सीधा समतल रहेगा, उसे समतल दर्पण कहते हैं। पीछे का भाग रंगा हुआ रहेगा और जो आगे वाला रहेगा वो समतल रहेगा, और प्रकाश से क्या कहेगा? प्रवर्तक कहेगा। उसी क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। देखिए, दर्पण आपसे पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका एक पृष्ठ कलईदार होता है और जो दूसरा पृष्ठ रहता है वो प्रकाश से क्या करता है? परिवर्तन करता है। उसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आपसे पूछेगा दर्पण कौन चीज के बनल होकेला? माटी के, ईंटा के? नहीं, दर्पण का निर्माण होता है बुलबुल से। किसका होता है? बुलबुल से। एक होता है, इसमें देखिएगा, फिर दर्पण के पीछे आईना रहता है। अब देखिए, दर्पण रहेगा, उसके पीछे यदि कलई नहीं किया रहेगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, उसे अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश का आर पार हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। और दर्पण में जो मान लीजिएगा पीछे कलई किया रहता है, हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों तक आती है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसीलिए किसी भी दर्पण का पीछा का भाग यानी दाहिना भाग रंगा हुआ रहता है। यदि बायां भाग रंग दीजिए तो उसमें कैसे दिखाई देगा? अगले से रंगल होगा। इसलिए जब भी दर्पण का दाहिना भाग रंगा हुआ रहता है, अगला भाग क्या रहता है? खाली रहता है। यदि कोई किसी भी दर्पण का यदि कलई नहीं किया रहेगा तो उसमें हमारा फिगर नहीं बनेगा, उस दर्पण में हमारा चित्र नहीं बनेगा। देखिए, दर्पण का निर्माण होता है बुलबुल से, इसका कलई किया रहता है। देखो, अब मान लीजिए दर्पण जो पीछे रहता है उसको किसी कारण से पौरांगा से रंग देगा तो थोड़ा लगेगी, पूरा चीज हल्का हल्का रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिल्वर ब्रोमाइड, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक प्रकार का रसायन है जिसको कहते हैं AgBr। Ag मतलब हो गया सिल्वर, चांदी, बीआर मतलब ब्रोमीन होता है। इसके द्वारा हम किसी भी दर्पण का पीछे वाला भाग को रंग देते हैं तो हमारा चेहरा या कोई भी चीज क्या करता है? दिखाई देता है। कराने के लिए एक सिल्वर आयोडाइड होता है, तो सिल्वर आयोडाइड से हम अभी भी चाहेंगे तो यहाँ पर बारिश करा सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसको कहते हैं AgBr। देखिएगा, दर्पण कितने प्रकार के होता है? तो दर्पण 3 प्रकार के। आपसे पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। एक होता है समतल दर्पण, देखिएगा। उसके बाद होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिएगा, समतल दर्पण इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव, उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स। अभी हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस दर्पण का यदि पूरा समतल भाग हो, जिसका यूज होता है सैलून में। समतल दर्पण आपसे पूछेगा कहाँ यूज होता है, तो समतल दर्पण का यूज होता है सैलून में। लेकिन देखिएगा, सिर्फ सैलून में आपको सामने ऐसे ऐसे लगा रहेगा, लेकिन जब बाल आप कटिंग कर लीजिएगा, कटा लिया जाता है, तो उसके बाद दर्पण फिर लाता है। उस दर्पण का नाम रहता है अवतल दर्पण। जो भी प्रतिबिंब रहता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बाड़ा करके दिखाता है, तो उसके लिए आपको लाएगा, पीछे से दिखाएगा। देखिए आपके कहाँ कटल हुआ, छटल हुआ, बढ़िया से आप अवतल दर्पण से देख सकते हैं। लेकिन समतल दर्पण से आपका फिगर क्या रहता है? एक्टिव लगता है। अब अच्छे से सैलून में जाइएगा तो लगेगा बहुत स्मार्ट हम वाली बाहर तो निकल ड्यू कर जाइएगा, घरे ही बताओ धूरा माटी में आके बीन पर जाइएगा। देखिएगा, उसके देखिए समतल दर्पण आपसे पूछे किसे कहते हैं? जिसका परिवर्तक पृष्ठ पूरा समतल हो यानी बराबर हो, उसे कौन दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। देखिएगा, इसमें क्या क्या होता है? देखो, समतल दर्पण पर ही यदि परिवर्तन का नियम है, जैसे आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर यानी एंगल ऑफ इंसिडेशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा, उसमें आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। देखिएगा, इसमें मान लीजिएगा कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर कोई किरण 60 डिग्री से आ रहा है तो क्या करेगा? 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा। आपतित किरण मान लीजिए जैसे रहेगा 60 डिग्री पर, तो परावर्तित किरण भी कितना पर होगा? किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण। देखिएगा, दर्पण में थीटा कोण बराबर प्रतिबिंब 2 थीटा। देखिए, दर्पण को थीटा कोण बराबर प्रतिबिंब 2 थीटा। मान लीजिएगा आप दर्पण में 60 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, आप किसी दर्पण में 60 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 120 डिग्री पर। आप देखिएगा, समतल दर्पण में हल्का झुक जाइए तो पूरा झुका दी, उसको क्या उल्टा, मान लीजिएगा 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? ऐसे इतना पर रहेगा फिगर,
इसको 60 डिग्री बोलते हैं। लेकिन इसी चीज को आप किसी देखिएगा दर्पण में तो यहाँ पर ले आ देगा, उल्टा दिखने लगेगा 120 डिग्री। किसी भी दर्पण में आपसे पूछेगा, रोक लो उसके आगे फिर स्टार्ट। देखिए दर्पण को थीटा कोण पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा पर बनेगा, यानी 60 डिग्री पर समतल दर्पण पर आप अपना फिगर बना रहे हैं तो उसमें बनेगा 120 डिग्री पर। एक होता है वस्तु की चाल v तो प्रतिबिंब की चाल 2d। मान लीजिएगा कोई वस्तु आप दर्पण समतल दर्पण रखे हुए हैं, जैसे जिम में लगाया जाता है पूरे तरह से समतल दर्पण। अब जाइएगा आप दौड़ रहा 20 के स्पीड में तो मैं दिखाएगा 40 के, बाप रे हम बहुत बड़ा मिल्खा सिंह दावा भोगल वाले, उसमें आपको एट्रैक्टिव करके क्या दिखाता है, अच्छा आप सुंदर रहिएगा 50%, उसमें दिखाएगा समतल दर्पण 100%, आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है। ये बहुत एट्रैक्टिव दर्पण होता है। अब किसी भी चीज आप जैसे जिम में जाते हैं तो वहां पर लगा दिया जाता है, अब थोड़ा थोड़ा दौड़ो तो बाहर आके आप बोलिएगा वाह हम यदि आप 40 के स्पीड से दौड़िएगा तो 80 को घटाएगा, आप 50 से दौड़ रहे हैं तो 100 को, आपको दुगुना स्पीड देता है, यानी झूठ लावेला नहीं। लोग कहता है बातें कुछ और दिखाता है कुछ और, ऐसा ही रहता है। समतल दर्पण में अब जब भी फिगर बनेगा आपको दुगुना स्पीड से चाल सकेगा। जैसे 40 के स्पीड से समतल दर्पण के सामने आप दौड़ रहे हैं तो उसमें बताएगा कि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहे हैं। उसके बाद वस्तु यदि 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब 1 मीटर की दूरी पर होगा। जैसे मान लीजिएगा आप समतल दर्पण के आपके सामने खड़े हो गए हैं, उसके प्रतिबिंब अब 10 मीटर की दूरी पर है तो दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब 10 मीटर के अंदर बनेगा। आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, उसके पीछे आप 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो उसके अंदर भी प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। देखिएगा पूरा शरीर देखना हो बराबर 1/2 लंबाई का दर्पण। आप जिम में जाइएगा या किसी मॉल में जाइएगा या कपड़ा की दुकान में जाइएगा तो आपको देखने के लिए एक समतल दर्पण लगाएगा। मान लीजिए आपका हाइट 6 फीट है तो 3 फीट का दर्पण लगा देगा। आप वहां पर कपड़ा पहन के देखिएगा, अब कपड़ा अच्छा भी नहीं रहेगा तब भी उसमें बहुत सुंदर लगेगा। कपड़ा अच्छा हुआ 50% दिखाई दी 100%, आपको बहुत प्यारा लगेगा, आप पसंद कर लीजिएगा चलाइएगा। ताकि समतल दर्पण जो भी किसी भी वस्तु को एट्रैक्टिव बहुत ज्यादा बनाता है। इसीलिए देखिए आपका शरीर देखना अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपका बॉडी यदि पूरा देखना है, अब श्रृंगार आदमी कर लिया आईना देखता है तो आईना में खाली चेहरे में थोड़ा दिखाई देगा। आपको क्या करना होगा, आपका 5.5 फीट हाइट है तो 3.25 फीट का अपने घर पर क्या लगा दीजिए आईना, वहां पर खड़ा होइए, आपके पैर से लेकर सर तक पूरा बॉडी दिखाई देगा। आपको पूरा बॉडी किसी भी वस्तु का यदि पूरा बॉडी देखना है तो उसकी आधी लंबाई का दर्पण अपने घर में लगाइए। मान लीजिए आपके हाइट 4 फीट है तो 2 फीट का दर्पण लगा लीजिए, पूरा हाइट आपका उसमें दिखाई देगा। आपका घर में 6 फीट का है तो 3 फीट का दर्पण लगाइए, पूरा उसमें दिखाई देगा। एक है लास्ट में प्रतिबिंब की संख्या। मान लीजिएगा 60 डिग्री पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है 60 डिग्री पर तो समतल दर्पण में कितना बनेगा, 360 बटा कितना हो जाएगा 60, 360 बटा कितना हो जाएगा 6। तो 6 जब भी सम संख्या आएगा तो 1 घटा लेंगे, आपका प्रतिबिंब कितना बनेगा 5। यदि समतल दर्पण 3-4 लगा हुआ है तो वहां पर यदि 360 यदि आपको देखना 60 डिग्री पर प्रतिबिंब बनाना है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 6। लेकिन सम संख्या आएगा तो हम बोले एक क्या करना है घटा देना है। मान लीजिएगा पर 360 बटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20 डिग्री पर बना रहे हैं तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे एक घटा लेंगे। जैसे विषम संख्या आएगा 360 बटा कितना लिख रहे जैसे 50 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, दशमलव में आएगा 7.2 तो दशमलव वाला को हटा देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। विषम वाले जब विषम रिजल्ट आएगा तो उसमें कोई चीज घटाने का जरूरत नहीं है, लेकिन सम चीज आएगा तो उसमें घटाने का जरूरत है। सम वाला में आप 1 घटाएंगे, विषम वाला में कोई चीज घटाने का जरूरत नहीं है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मंजिल तो मेरी आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद।